तो आज हम एक कहानी में गहरे उतरेंगे। एक ऐसी कहानी जो सेवा की है, एक बहुत ही भयानक त्रासदी की है और उस त्रासदी के बाद दी गई एक ऐसी प्रतिक्रिया की है जिसने सच में पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया था। और देखिए, इस कहानी को हम शुरू करेंगे घटना से नहीं, बल्कि उसके बाद कहे गए कुछ शब्दों से। ये वो शब्द थे, क्षमा के शब्द, जो एक ऐसी हिंसा के जवाब में आए थे जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। तो इस पूरी बात को ठीक से समझने के लिए हमारा रास्ता कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले तो ये ग्रेहम स्टैंड्स थे कौन, फिर देखेंगे कि उनका सेवा का सफ़र कैसा था। उसके बाद हम उस भयानक रात पर आएंगे और आखिर में हम उस क्षमा और सम्मान की बात करेंगे जिसने उनकी कहानी को एक अलग ही मोड़ दे दिया। तो चलिए सबसे पहले यही जानते हैं, आखिर कौन थे ग्रेहम स्टेन्स और ऐसी क्या वजह थी कि कोई ऑस्ट्रेलिया छोड़कर भारत के दूर दराज के गांव में आ बसा। उनका पूरा नाम था ग्राहम स्टुअर्ट स्टेन्स और ये वो शख्स थे जो ऑस्ट्रेलिया से भारत आए और यहाँ के ज़रूरतमंद इलाकों में सेवा का दूसरा नाम बन गए। और जानते हैं ये सब शुरू कब हुआ? जब वो महज 10 साल के थे। तभी उन्हें महसूस हो गया था कि उनकी ज़िंदगी का कोई बड़ा मकसद है। और बस उसी एक एहसास ने, उसी मकसद ने उन्हें एक ऐसे सफ़र पर निकाल दिया जो फिर पूरी जिंदगी चला। तो भारत में उनका ये सफ़र कई दशकों तक चला और इस लंबे समय में उन्होंने कई ऐसे काम किए जो आज भी याद किए जाते हैं, मतलब मील का पत्थर बन गए। जैसे कि मयूरभंज में कुष्ठ रोगियों के लिए एक आश्रम की स्थापना करना। लेकिन यहाँ एक बहुत ही खास बात है, उनका काम सिर्फ मदद तक ही नहीं था। नहीं, वो असल में उन समुदायों का एक हिस्सा बन गए थे, उन्हीं के बीच रहते थे। सोचिए, उन्होंने संथाली और हो जैसी स्थानीय भाषाएं सीखी ताकि वो लोगों से सीधे जुड़ सके। उन्होंने बाइबल का हो भाषा में अनुवाद तक किया और अपनी साइकिल उठाकर उन दूर दराज के गांव तक जाते थे जहां पहुंचना भी मुश्किल था। लेकिन सेवा से भरा ये जीवन बहुत ही अचानक और एक बेहद हिंसक तरीके से खत्म हो गया। वो दिन था 23 जनवरी 1999। जगह थी ओडिशा का मयूरभंज जिला। और विडंबना देखिए, ठीक वही इलाका जहां उन्होंने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा सेवा करते हुए गुजार दिया था। उस रात हुआ ये कि ग्राहम स्टेन्स एक गांव में एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे और वहां से लौटकर वो अपने 2 छोटे बेटों फिलिप और टिमोथी के साथ अपनी गाड़ी में ही सो रहे थे। और तभी देर रात एक भीड़ ने उनकी गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया और उसे आग के हवाले कर दिया। ये एक इतना भयानक हमला था कि ग्राहम और उनके दोनों मासूम बेटे फिलिप और टिमोथी उसी में जलकर खत्म हो गए। एक ही रात में 3 जानें चली गईं। अब जैसी ये खबर फैली, जाहिर है पूरे देश में गुस्से की लहर दौड़ गई। हर कोई हैरान था, परेशान था, लेकिन इन सब के बीच एक ऐसी प्रतिक्रिया आई जिसने सबको सच में चौंका कर रख दिया, और वो थी खुद स्टेन्स परिवार की प्रतिक्रिया। इसको ऐसे समझिए, एक तरफ पूरा देश था जो गुस्से में उबल रहा था। प्रधानमंत्री तक ने इसे शर्म की बात कहा। हर तरफ से सख्त सजा की मांग हो रही थी। और दूसरी तरफ थीं ग्राहम की पत्नी ग्लैडिस स्टेन्स, जिन्होंने सबके सामने आकर कहा कि मैं हमलावरों को माफ करती हूं। और उनके इस कदम ने, इस असाधारण भावना ने सबको प्रभावित किया। ये बात इतनी बड़ी थी कि भारत सरकार ने भी ग्लैडिस स्टेन्स की सेवा और उनके क्षमा के संदेश को पहचाना और उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक पद्मश्री से सम्मानित किया। तो सवाल ये उठता है कि इस पूरी दुखद कहानी से आखिर हमें क्या विरासत मिलती है? इसका स्थायी प्रभाव क्या रहा? देखिए, ग्राहम स्टेन्स की विरासत बदले या नफरत की कहानी नहीं बनी, बिल्कुल नहीं। ये कहानी बनी प्रेम और क्षमा की, जैसा कि ग्लैडिस स्टेन्स ने खुद कहा था। उनका एक ही संदेश है कि हम नफरत को जला दें और प्यार की लौ को फैलाएं। तो आखिर में ग्राहम स्टेन्स की कहानी हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि कैसे एक इतनी भयानक त्रासदी, एक इतना बड़ा व्यक्तिगत नुकसान भी जब क्षमा के रास्ते से गुजरता है तो वो पूरे देश के लिए एक प्रेरणा बन सकता है।